तो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जो टीआरई 3 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं 9, 10 और 11, 12 के, वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रोस्टर पर लगातार कौतूहल बना हुआ है, लगातार कौतूहल का विषय बना हुआ। रोस्टर कभी क्लियर होता है, कभी फिर क्लियर नहीं होता है, कभी कमी रह जाती है, कभी सुधार किया जाता है, जीएडी को फिर से भेजा जाता है आयोग के द्वारा कि भाई आपको उसको ठीक कर भेजे, जीडी फिर भेजता है और फिर इधर उधर जो है सो इसमें लगातार चल रहा है। हालांकि ये सब चलते चलते के बीच जो एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, जो आप सभी देख रहे होंगे, जो रजनीश जी एबीपी वाले हैं, जिन्होंने जो अपडेट्स निकाल के दिए हैं जो रोस्टर के बारे में, कि जो रोस्टर क्लियर हुआ है कि सीटें बढ़ी हैं, लेकिन सीटें कहां पे किस कैटेगरी में बढ़ी है और किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स आपको लगातार जो है सो कि मिलता रहे दोस्तों। अब बात यह है कि आप देखिए कि अब ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी क्या गलती है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की सीट जब टीआरई जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आया, उसमें भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अन्य कैटेगरियों में सीट कम हुआ और बाकी जगहों पे सीट बढ़ी थी। यहां पर भी जिस तरीके से रोस्टर आया है और रोस्टर पे बात हो रही है, उसमें ईडब्ल्यूएस को फिर से जो है वो सीट उसका कम हो गया है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्या मतलब, उनको लग रहा है कि भाई हम कौन सा अपराध कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा सरकार जो है सो कि कर रही है, या जीएडी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सामान्य प्रशासन विभाग, ये जो रोस्टर बना करके भेज रही है, उसमें ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिए सीटें जो बढ़ी हैं, जो लाभ होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो लाभ होने जा रहा है वो लाभ होने जा रहा है बाहर के विद्यार्थियों को अत्यधिक। बिहार के विद्यार्थियों को लाभ होने की संभावना अब कम है। रीजन है कि जो सीटें बढ़ी है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बढ़ी है और एससी कैटेगरी में बढ़ी है। सभी जगह पर सीटें जो है सो वो नहीं बढ़ी हुई है, तो बाकी लोगों को, और इवन ईडब्ल्यूएस का तो सीट कम हो गया है, तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ हाई चला जाएगा फिर से। और सीटें कम कहां पे हुई, सीटें बढ़ी कहां है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो सीटें बढ़ी हैं, तो आप देखिए कि यूआर कैटेगरी में जहां पर सीट इंक्रीज किया गया है, तो वहां पे क्या स्थिति है। स्थिति यह है कि अब हमारे यहाँ के जो बिहार के जो विद्यार्थी हैं जो यूआर में है, तो मैक्सिमम तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा करके वो ईडब्ल्यूएस में फाइट कर रहे हैं, है ना। जो मैक्सिमम तो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का लड़की है जनरल में, तो वो सब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस से फाइट कर रहा है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अल्टीमेट जो एंड ऑफ द टाइम जो फाइट करेंगे, वो फाइट कौन करेंगे, वो फाइट करेंगे बाहर के छात्र, क्योंकि बाहर के जो भी छात्र होंगे वो यूआर में आएंगे बिहार में, तो उन वहां पर सीट बढ़ी है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि बिहार के जो छात्र हैं उनको जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, जो यूआर में थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपना सर्टिफिकेट बनवा करके फाइट कर रहे हैं, उनको होगा हानि और इससे बाहर के छात्रों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जो बाहर के छात्र आकर के बिहार में एग्जाम दे रहे हैं टीआरई में, उनको होगा फायदा, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट को बढ़ाया गया है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में चूंकि सीट बढ़ी है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर जो है सो लाभ किसको होगा, अत्यधिक लाभ बाहर के छात्र होगा, बिहार के छात्रों को मिनिमम लाभ होगा। इसके अलावा एससी कैटेगरी को फायदा होगा, एसटी कैटेगरी को फायदा होगा, जो 1 to 5 और 6 to 8 के रिजल्ट में भी हुआ था वो यहां पे भी होगा। लेकिन BC1, BC2 और ईडब्ल्यूएस, इनको एक बार फिर से जो है वो हानि होने जा रही है, इनकी सीटें कम हो रही हैं। ईडब्ल्यूएस को तो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये इस तरह की चीजें क्यों की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए था कि आप ईडब्ल्यूएस का जब सीटें इंक्रीज हो रही हैं तो सारे कैटेगरी में सीटें इंक्रीज होनी चाहिए, सब जगह पे बढ़ाइए। कम जब होता है तो सब में कम होता है, तो जब बढ़ रहा है तो केवल कुछ पार्टिकुलर में क्यों बढ़ रहा है, सब बढ़ाना है तो सबको बढ़ाइए, घटाते हैं तो आप सबका घटा ही देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप सीट को इंक्रीज कर रहे हैं, सीट जब आपकी बढ़ रही है, तो ऐसे बढ़ते हुए सीटों के स्थिति में आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सीटों को भी बढ़ाना चाहिए था, उनके सीट को जो है सो कि नहीं घटाना चाहिए था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी गरीब, वंचित और कमजोर छात्र हैं जो कर्जा लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जो अपना बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और उनको भी नौकरी की आवश्यकता है महोदय। तो प्रयास करें कि भाई उनको भी उसको जो है वो रिजल्ट में लाभ दिया जाए, उनकी सीटें जो है सो वो इंक्रीज की जाए, और साथ है BC1, BC2 के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी किसी प्रकार की हानि न हो, इस बात का ख्याल भी सरकार को जो है कि रखना
चाहिए। और जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उनको जब वो रोस्टर तैयार करके आयोग को भेज रहे हैं तो उनको ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि आप जब आर्टिकल 14 जो हमारा कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो जो जो कैटेगरी है और जिन जिन कैटेगरी के अंदर में अगर सीटें बढ़ रही हैं तो वो सारे कैटेगरी में बढ़ना चाहिए, ना कि किसी एक में बढ़ी और किसी एक में घट जाए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फायदा किसको होते हुए दिख रहा है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, यूआर को फायदा होते हुए दिख रहा है। तो यूआर को फायदा हो रहा है, इसमें आप समझिए कि बिहार के छात्रों को नहीं हो रहा है फायदा, छात्रों को जो फायदा हो रहा है वो बाहर के छात्रों को फायदा हो रहा है। बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, बिहारी छात्र इसमें लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है सो यहां पर इसको ध्यान रखना है और इसको आपको जो है सो कि समझना है कि यहां पर किसको हानि किसको हो रही है, यहां पर लॉस किसको हो रहा है। तो लॉस जो सर्वाधिक हो रहा है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को जो है सो कि सर्वाधिक लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए। तो सीधा सा बात है कि जब वहां पर सीट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में जो सीटें हैं वो चूंकि कम हो रही है तो वहां पर कट ऑफ हाई जाएगा और संभव है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वहां पर कट ऑफ थोड़ा कम चला जाए। एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन बाकी वहां पर जो है सो कट ऑफ जो है सो आपको बढ़ जाएगा दोस्तों। तो प्रयास करें कि यह सब चीज जो है सो कि आयोग को इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको नहीं होने देना चाहिए, सभी लोगों को बराबर लाभ मिले, इस बात का ही ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, सुविधा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।